शाम की बेला में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे को मौका दिया है ताकि हम उसके हुजूरी में आकर के बैठे उसकी आराधना करें। सो आइए शाम के समय में हम लोग आराधना में जाएंगे और उस खुदा की स्तुति करेंगे, उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। सो आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर लेंगे और आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, सबको प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। आइए आज शाम की बेला में हम उस खुदा के कदमों में आ जाए, उस खुदा के चरणों में आ जाए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, उसके जैसा और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु श्री। हालेलुया। प्यारे प्रभु आप महान और सामर्थी परमेश्वर है, आप अति पवित्र परमेश्वर है प्यारे खुदावन, आपके जैसा और आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु राजा, धन्यवाद 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 देते यीशु राजा। हालेलुया। दुनिया की बातें तो हर पल मुझको रुलाती है, दुनिया की बातें तो हर पल मुझको रुलाती है, रहता जब संग तू यीशु हर मुश्किल टल जाती है, रहता जब संग तू यीशु हर मुश्किल टल जाती है, हर मुश्किल टल जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया की बातें तो हर पल मुझको रुलाती है, दुनिया की बातें तो हर पल मुझको रुलाती है, रहता जब संग तू यीशु हर मुश्किल टल जाती है, रहता जब संग तू यीशु हर मुश्किल टल जाती है, हर मुश्किल टल जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, ये शाम की बेला में ये गीतकार इस प्रकार से कहता है कि दुनिया की बातें हर पल मुझे रुलाती है, लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है तो वो हर एक मुश्किल टल जाती है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी नाम की स्तुति हो प्यारे प्रभु। आइए शाम की बेला में उस खुदा के चरणों में और आए, उस खुदा के करीब आ जाए, उस खुदा की हुजूरी में आ जाए। प्यारे प्रभु श्री हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आगे का जब सेशन होता है प्रभु, जब आपके वचन को आपके सेवक आपके संत प्यारे खुदावंद जब लेकर के आते हैं, आप उनके होठों में हो करके हम हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए प्यारे प्रभु जी। और जितने भी लोग आज शाम की बेला में देख रहे हैं प्यारे खुदावंद, हर एक व्यक्ति आशीष से भर जाने पाए मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, आपके संत को आपके हाथ में देते हुए प्यारे प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ। सुन और स्वराज में दया से गर्म खींच ले। आमीन आमीन। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो। तो अभी हम लोगों के बीच में परमेश्वर का सेवक, खुदा का खादिम हमारे बीच में है और आकर के खुदा के कलाम से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों को आज के संध्या वेला में हम जय मसीह बोलते हैं और नमस्कार कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम जो संध्या वेला में मनन चिंतन करने के लिए वचन से आए हैं और कलाम कहता है ये कि परमेश्वर के संगति में रहने वाला क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के संगति में रहता है। हम आज जो आपके बीच में लेकर आए हैं परमेश्वर के कलाम में से, उनमें हम आज 3 विशेष बातों को आप चर्चा करेंगे। नंबर 1 बात जो मत्ती के सुसमाचार उसका 5 से लेकर 8 अध्याय तक जो विशेष रीति से बातें क्या क्या है। नंबर 1 बातें हैं प्रभु यीशु मसीह 5वें अध्याय में पहाड़ के ऊपर में चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह 5वें अध्याय के अंदर में देखें तो पहाड़ पे चले जाते हैं और पहाड़ पर बैठकर उपदेश करने लग जाते हैं। 5 से लेकर 7 अध्याय तक में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपना उपदेश दे रहे हैं और उसे बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। लेकिन जब 8वां अध्याय प्रारंभ होती है, जब 8वां अध्याय प्रारंभ होती है, वहां पर एक घटना से आरंभ होती है। वह है प्रभु यीशु मसीह जो है पहाड़ से उतर रहे हैं। 5वां अध्याय में पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और 8वां अध्याय का पहला पद कहता है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं तो उनके सामने में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज आपके सामने में, हमारे सामने में भी कई बार हम जब पहाड़ पे होते हैं, इसका मतलब है प्रभु के सिंहासन के पास होते हैं, तो 2 प्रकार के बातों को हम आपको और बताते हैं। प्रभु का दास पुराने नियम में मूसा जब पहाड़ पे था 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय प्रभु के साथ बिता रहा था, और जब भी वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो पूरा इज़राइल जो है पूरी रीति से प्रभु के वचन से, प्रभु की उपस्थिति से भटक चुका था। लेकिन वहां पर रहम नाम का कोई चीज दिखाई नहीं दिया। एक वहां पर चैलेंज आया, अगर जो कोई परमेश्वर की ओर है तो मेरे तरफ हो जाओ, और जो कोई परमेश्वर की तरफ नहीं है तो एक तरफ हो जाओ। कलाम कहता है उस दिन 3000 लोग, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, उस दिन 3000 लोग डिस्ट्रॉय किए गए, मारे गए, नाश कर दिए गए, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया और डिनाई किया। उनको रहम नहीं मिला परंतु नाश कर दिया गया। जब मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय में पहला पद को देखते हैं तो यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। हालेलुया। वहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं नीचे। उसके बाद उनके सामने में एक बड़ी झुंड है, भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़। प्यारे प्रभु के लोगों, बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने में दिखाई दे रहा है। भीड़ में से कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह को देखने आए थे कि यीशु मसीह कैसा दिखता है। नंबर 1, कई लोग तो इसलिए आए थे कि प्रभु यीशु मसीह संदेश क्या देते हैं, इस विषय को देखने के लिए आए थे। कई लोग तो इसलिए उसके सामने में आए थे कि देखें कि कहीं हमारे सवाल जवाब शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, ताकि उनसे जो सवाल जवाब कर सके। और कुछ लोग जो है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए आए हुए थे कि यीशु मसीह चमत्कार करेंगे तो मेरा पेट की भूख मिट जाएगा। कुछ लोग इसलिए आए हुए थे झुंड में से कि हमारी जो जरूरत है प्रभु यीशु मसीह से हम बोलेंगे, हमारी जरूरत को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे प्रभु के लोगों, वहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम अंकित नहीं किया गया है, उनका नाम लिखा नहीं गया है, परंतु कहता है वो कोढ़ी व्यक्ति था।
मैं पवित्र शास्त्र में से 8वां अध्याय उसका जो है पहला पद को और देखो दूसरा पद को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से कहता, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हमारे प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारे उस कोढ़ी का जो निवेदन है, उस कोढ़ी का जो निवेदन है, अपनी योजना नहीं उसके ऊपर में है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे शुद्ध कर दे, परंतु उसके डिजायर ये है, इच्छा ये है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, परंतु वो अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है, परंतु वो कह रहा है, प्रभु अगर आप चाहो तो, अगर तू चाहे तो, अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। इसका जो मीनिंग, सही अर्थ अगर हम डीप में जाएं, गहराई में जाएं, तो कलाम ये कहता है, परमेश्वर की चाहत होगी तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का चाहत रहेगा तो हमारा परिस्थिति तब्दील में, बदलाव में आ जाएगा। शायद इस समय में आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है आपको सारे दुनिया, सारे लोग, आपको परिवार, आपको समाज आपको डिनाई करता होगा, इनकार करता होगा, लेकिन कलाम कहता है, ये कोढ़ी का व्यक्ति ने हालेलुया पूरा झुंड के बीच में उनके हालेलुया पूरे हालेलुया उसे झुंड में आकर उसने पूरे निष्ठा के साथ में, पूरा हालेलुया और मन के साथ में, संपूर्ण हृदय के साथ में प्रभु यीशु के पास आकर घुटना टेककर समर्पण कर दिया। घुटना टेकने का मतलब है समर्पण कर दिया। परमेश्वर अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की चाहत यही है, परमेश्वर की चाहत यही है कि वो हमें शुद्ध कर दे। हालेलुया, हमें शुद्ध कर दे। कैसा शुद्धिकरण? सिर्फ शारीरिक शुद्धिकरण के बात नहीं हो रहा है, परंतु आत्मिक शुद्धिकरण के बात भी वहां पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको प्रभु के वचन में से और 3 भागों को बताने के लिए जा रहा हूँ। यहेजकेल की किताब में से हालेलुया प्रभु का दास यहेजकेल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बातों को वहां पे बोलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पर और प्रभु का दास इस प्रकार से कहता है, ओ तुम्हारे कठोर हृदय को निकाल कर तुम्हारे हृदय में मांस के हृदय डाल दिया जाएगा। हालेलुया, तुम्हारे हृदय में मांस के हृदय डाल दिया जाएगा, ताकि तुम जो है ओ हालेलुया परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय के पट्टियों पे लिख दिया जाएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में लिख दिया जाएगा, प्यारे प्रभु के लोगों, आप जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जब समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को हालेलुया पूरी रीति से नया और चमत्कार करके वो पूरी तरह से बदल देगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे हमें कोई ध्यान नहीं देता है। कई लोग सोचता होगा हमने बहुत हालेलुया वो सब दुख उठाया है। कई लोग तो इस लॉकडाउन के समय में, इस हरे महामारी के समय में अपने आप को कोसता होगा। कई लोग सोच रहा होगा क्या मेरे क्या कसूर है? आपका कसूर कुछ भी नहीं है, परंतु आपको एक ही बात मानना बहुत जरूरी है। जैसे इस कोढ़ी व्यक्ति ने, जैसे इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के सामने में हालेलुया घुटना टेक दिया। भीड़ बहुत बड़ी थी, उनके चारों तरफ बड़ा झुंड था, लेकिन कोई भी प्रभु के सामने में, यीशु के सामने घुटना नहीं टेका था, परंतु इस व्यक्ति ने घुटना टेक कर इस बात को बोला, हे प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे हालात को बदल सकते हो। आप चाहो तो मेरे जीवन में हालेलुया एक नया जीवन को ला सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे जीवन में ही सिर्फ नहीं, मेरे परिवार में भी आप एक परिवर्तन को ला सकते हो, क्योंकि आप में वो ताकत है। हालेलुया, वो ताकत है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। वो ताकत है कि वो हम आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में बेदारी ला सकता है। हालेलुया। आप सुन रहे होंगे कहीं भी बैठकर, कहीं भी देख रहे होंगे, आप जिस भी हालात में हो, प्रभु यीशु मसीह आपके पास में खड़ा है। क्या आप प्रभु यीशु के सामने में अपना हालेलुया समर्पण करना चाहोगे?
अगर करना चाहोगे तो आपके जीवन में 3 प्रकार का बदलाव आ जाएगा। जैसे ही आप समर्पण करोगे प्रभु यीशु के सामने में, आपके जीवन में 3 प्रकार के बदलाव आ जाएगा। नंबर 1 बदलाव जो कोरही में हुआ था, उनका शरीर में से कोर गायब हो गया था। हाथ उठा खड़े बोलेंगे हालेलुया। हाँ, पहला परिवर्तन उसके जीवन में से क्या हो गया? उनके शरीर में से जो, उनके आत्मा से जो है, शरीर और आत्मा जो पाप में लिप्त था, पाप में मुक्त हो गया। हालेलुया। और कोर मुक्त हो गया और पूर्ण रूप से सिर से लेकर पैर तक वो भला चंगा हो गया। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2 जो उसके अंदर में परिवर्तन आया, पहले वो पापी जीवन जीने के लिए, हो सकता उनके शरीर में, उनके लहू के अंदर में जो पाप था, उस पाप के लिए उसने पश्चाताप किया। ओ हालेलुया, उनका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। दूसरा परिवर्तन उसके जीवन में आया, उसका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। उनका जब पाप क्षमा हो गया तो हालेलुया, शैतान से उसका कनेक्शन कट गया। आमीन बोले। शैतान से उसका कनेक्शन कट जाता है। जब तक पाप में जीवन बिताते हैं प्यारे प्रभु के लोग, शैतान के साथ में हमारा कनेक्शन होता है। मानो इस प्रकार से आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे आप पाप करते हो या परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हो, तो आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर से कटकर हालेलुया शैतान के साथ में जुड़ जाता है और शैतान आपका सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लग जाता है। आज हम लोग कंप्यूटर युग में है, हालेलुया, और टेक्निकल युग में है। हम समझते हैं जैसे ही हालेलुया कोई भी हमारा कंप्यूटर का हैंग ना करने पाए, हालेलुया, अगर हमारे पासवर्ड किसी को मालूम हो जाए तो हमारा सारा संपत्ति लूट लेता है करके बोलता है। इसलिए याद रखना, अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में हालेलुया शैतान का साथ में कनेक्शन है तो आप परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक समय में 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो। एक से तो तुम मोहब्बत रखोगे, दूसरे से तुम नफरत रखोगे। एक से तुम मिले रहोगे, दूसरे से तुम बैर रखोगे। हालेलुया। एक से तो तुम प्रेम करोगे, दूसरे से हालेलुया ओ हालेलुया निंदा करोगे। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आज बताना चाहता हूँ, ये जब पहला हालेलुया, दूसरा जो परिवर्तन आए, तीसरा ये परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, आप प्रस्पेक्टर हो जाएंगे। आप जो आपके जीवन में आनंद से भरपूरी से उमड़ने लग जाएगा तो आप हालेलुया सुख में आपके जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका घर परिवार में एक बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगा। आपके हालेलुया जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने आप में एक बात को कहता है अपने चेलों के साथ में, मेरा वचन तुम्हें बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया बोले। प्रभु का वचन आपके हृदय में बना रहेगा तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। आपका हृदय में जो आनंद, ओ हाले आनंद नहीं है, उस आनंद को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में डालना चाहता है और आपका आनंद पूरा हो जाएगा। आज मैं असंध्य समय में आपको बताना चाहता हूँ प्यारे प्रभु के लोगों, आज के समय में अपने आप को समर्पण करोगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर का आनंद को आपके जीवन में, आपके हृदय में हालेलुया वो जीवन की नदियां बहने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला बहुत ही अच्छी तरह से यूहन्ना सुसमाचार में, और उसका हालेलुया 7वां अध्याय उसके 40 पद में, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा हालेलुया, इस बातों को जो मान लेगा हालेलुया, विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों के हृदय में पवित्र हालेलुया जीवन की नदियां बहने के लिए हालेलुया। और तभी होगा, पहला जब अपने आप को समर्पण करेंगे तो 3 परिवर्तन हो जाता है। पहला परिवर्तन आपने बोला शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, दूसरा आत्मिक परिवर्तन हो जाता है, तीसरा जो है आपके सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। आप समाज में 3 परिवर्तित लोग होंगे। आपके मुंह में गुटखा नहीं होगा, आपके हालेलुया हाथ में खैनी नहीं होगा, आपके हालेलुया चाल चलन में मुंह से लोगों को विश्राप नहीं दोगे, परंतु आप लोगों को आशीष देना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग मसीह यीशु को विश्वास करते हैं, कहता है मैं मसीह हूँ, परंतु उनका जीवन जो है शैतान का चमचे जैसा दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह आपके हृदय में अगर है तो, अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ गया तो आपका जीवन
जीवन में ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज की संध्या बेला में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को ये नहीं बोला मैं बहुत कोढ़ी हूँ, एक्सक्यूज नहीं बनाया, बहाना नहीं बनाया, परंतु वो यीशु के सामने घुटना टेक दिया। यीशु मसीह के सामने घुटना टेक दिया। यीशु मसीह के सामने घुटना टेकते ही उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। हालेलुया, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। आज अगर आप यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे तो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे महामारियां हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरा संग। हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। प्यारे प्रभु को यीशु जब आपके संग है तो फिर डरने का क्या बात है। हम लोग बहुत बार बहुत चर्चा करते, सोचते हैं कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरे सहायता करेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा। अरे बाबा, मैं आज बताऊं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आसमान उसका है, जमीन भी उसी का है। हालेलुया, कई बार प्रभु का सेवकगण भी, हालेलुया, न वो कौन मुझे देखेगा, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। भाई यीशु मसीह आपको देख रहा है। हालेलुया, वो यीशु मसीह आपके साथ है करके भूल गए आप कभी कभी हमारा और आपका व्यवहार कैसा होता है मालूम है? उन्हीं चेलों के समान 8वां अध्याय का 23वां पद में आप देखेंगे, यीशु मसीह नाव में चढ़ा और सो गया। यीशु मसीह नाव में चढ़ा और सो गया। और जब यीशु मसीह सो गया तो ये लोग बहुत मजा से नाव को चलाए जा रहा है। लेकिन प्यारे प्रभु को लोग जब मध्य झील में चले गए, मध्य समुद्र में चले गए, तो उसी वक्त क्या हो रहा है मालूम है? आंधी और तूफान आने लग गया। आंधी और तूफान आने लग गया। प्रभु यीशु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंधी और तूफान उनके जीवन में आ गया। आंधी तूफान आने के बाद क्या हो रहा है? ये लोग अपना प्रयास कर रहा है। कई बार हम लोग भी वैसे ही करते हैं, अपना प्रयास। अरे बाबा, लॉकडाउन हो गया, महामारी आ गया, क्या करना है? कई बार हम कई प्रकार की बातों को झेलना शुरू कर देते हैं। वो क्या करना है, वो कुछ पैसा के बारे में सोचने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बोला, हे अल्पविश्वासियों, डांट कर बोलता है, हे अल्पविश्वासियों, तुमने विश्वास संदेह क्यों किया? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? अल्पविश्वासियों की बात बोलता है। हालेलुया, आज अगर आप समर्पण करोगे तो आपके घर के अंदर में, आपके हृदय के अंदर में से, आपके मन के अंदर में से, आपके समाज के अंदर में से तूफान शांत हो जाएगा। यीशु मसीह शांत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह शांत करने जा रहा है। क्या आप तैयार हो? चाहते हो कि मेरे हृदय के अंदर में जो तूफान बैठा हुआ है, जो तूफान आया है, जो परिस्थिति हमारे विरोध में है, यीशु मसीह उसको समाधान करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। जैसे हम अपने आप को समर्पण करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे जीवन को, हालेलुया, तीनों प्रकार के बातों में तब्दीली ले आता है। हालेलुया, तीनों प्रकार की बातों में तब्दीली लेकर आता है यीशु मसीह हमारे जीवन में। हालेलुया, सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, अंदरूनी रूप में, और सिर्फ अंदरूनी रूप में, आत्मिक रूप में नहीं, सिर्फ सामाजिक रूप में रूपांतरण ले आता है। प्रभु यीशु मसीह आज के संध्या बेला में आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए। इन तीनों बातों में रूपांतरित होकर प्रभु यीशु मसीह क्यों इन तीनों को रूपांतरित करना चाहता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? यह कि हम अपने जीवन को द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें और अंतिम समय में हम गवाही को दे, अपने जीवन के गवाही को दे। हम लोग क्या गवाही देते हैं? उल्टा पुल्टा गवाही नहीं, सही गवाही जो आपके जीवन में रूपांतरित आया है, उस रूपांतरण का गवाही अगर दोगे तो आपके जीवन के गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। प्यारे प्रभु के लोग, आज के संध्या वेला में मैं आपको हालेलुया फिर से आपको हालेलुया याद दिलाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब रूपांतरण आता है तो आपको हालेलुया पूरी रीति से अपने जीवन के गवाही के रूप में बांटना होगा। हालेलुया, हालेलुया, आपके जीवन गवाही के रूप में। इसलिए संत पौलुस ने एक बहुत मीठी बात बोला। हालेलुया, चार सुसमाचार जो है, तुम चलता फिरता सुसमाचार हो और चलता फिरता जीवित पत्री हो। हालेलुया, संत पौलुस ने बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदरता के साथ भी बोला, तुम चलता फिरता
समाचार हो। कैसा समाचार लेके जा रहे हैं? कई बार हम लोग कुसमाचार लेके जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कुसमाचार सुनाने के लिए नहीं बोला, परंतु शुभ समाचार सुनाने के लिए बोला। हालेलुया। पर दुनिया में आज के समय में शुभ समाचार को सुनाना है। कैसे सुसमाचार होगा? अगर कोड़ लेके चलोगे तो कोई आपको देखेगा नहीं, सब आपको घृणा करेगा। हालेलुया। परंतु जब अगर आप यीशु को समर्पण कर दोगे तो आपका बाहरी रूपांतरण, आत्मिक रूपांतरण और सामाजिक रूपांतरण, तीनों में रूपांतरित हो जाओगे। और जब रूपांतरित हो जाओगे प्रभु का महिमा प्रकट होगा। क्या प्रभु के लोगों, क्या आप तैयार हो अपने जीवन को रूपांतरित में ले आने के लिए? अगर तैयार हो तो आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, ओ हालेलुया, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। इसलिए अपने हालेलुया जहां भी हो, जिस भी हालात में हो, अपनी आंखों बंद करो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को हालेलुया आशीर्वाद में बदलने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु का लोग आशीर्वाद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। कई बार सोचते होंगे कि मुझसे नहीं हो, मैं बहुत बड़ा गलत इंसान हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा हालेलुया धोखा दिया है। लेकिन यीशु जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, आपके हर एक बातों से वो वाकिफ है। हालेलुया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जहां भी हो आप अपने आंखों को बंद करो, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में आज संध्या वेला में आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। रब शिबर बे रिबे रब कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे रब नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे रब नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे नबाना कनलबा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है कोर का बोझ लेकर आप चल रहे होंगे, हो सकता है हालेलुया कर्जा का बोझ लेकर आप चल रहे होंगे, हो सकता है हालेलुया पारिवारिक कलह में आप चल रहे होंगे, हो हालेलुया हो सकता है हालेलुया तंगहाली का बोझ को लेकर चल रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज के संध्या वेला में आपके हर एक बोझों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया, हो हालेलुया, आपके बोझों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। ओ रब शिबर बे नबाना कनलबा रब हिबारा बारा शिबर बे रिबे नबाना कनलबा शिबर बे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हुए हालेलुया आपके पवित्र स्वामी आपके सम्मुख में आते हैं। हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी बुजुर्ग हालेलुया और नए जोड़े हालेलुया दंपति हालेलुया और जो हालेलुया जितने लोग आज इस चैनल को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन को परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करते हैं और हुक्म देते हैं शैतान के सारे बंधन टूट जाने पर। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में सारे हालेलुया बदनामी का आत्मा इसको छोड़कर चले जाने पर। हालेलुया। ओ निराशा का आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चले जाने पर। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते, राजाओं के राजा आपको धन्यवाद देते। राजा तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज के संध्या के बेला में हमारे सारे भाई बहन बच्चे और हालेलुया सेवकों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ निराशा हालात में आज हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु जी यीशु के नाम में आज के संध्या वेला में एक नया अभिषेक देने। हालेलुया, ताकि सचमुच में तेरे महिमा के लिए ओ तब्दील होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। इस संध्या वेला में आपको धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको पहला स्थान देते हैं, विशेष करके हालेलुया इस देखने वाले, सुनने वाले, बैठने वाले हर एक व्यक्तियों को, भाई बहन बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में परेशान हो रहा है, वो प्रभु यीशु के नाम में उन्हें समझ और ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने पर। हालेलुया, क्योंकि तेरा कलाम कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, उनको बुद्धि और सामर्थ्य मिलने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपने सबको दे रहा, आपको धन्यवाद। सारी बातों में आपको पहला स्थान देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और बलवंत नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।